जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा आप सब पर ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही आप तक ये सत्संग पहुंचा है जो आपके जीवन से तमाम परेशानियां समाप्त कर देगा और सारे दुख खत्म कर देगा। गुरुजी आपको खुद आज ब्लेस करने आएंगे इस सत्संग के माध्यम से। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग अगर आप तक पहुंचा है तो ज़रूर गुरुजी का कोई मैसेज होगा उसमें आपके लिए। और संगत जी, यदि सत्संग पसंद आए, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को दूसरी संगत जी के साथ शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके, क्योंकि गुरुजी माध्यम बनाते हैं किसी न किसी को जिसके जरिए वो अपने और संगत को भी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुड़गांव से हूँ। मतलब मुझे याद नहीं था, सत्संग तो मेरा पहले का ही है। वही है कि हमें याद नहीं रहता, जब हम घबरा जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो घबरा जाते हैं। मैंने फ़र्स्ट अपना शेयर किया था तो बहुत सारी मैंने गलती भी की थी। तो सॉरी गुरुपा, मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी। तो इस बार मुझे बोलने में कोई भी गलती ना हो मुझसे। अगर गलती हो भी जाए तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना अपनी बच्ची को। मेरी प्यारी संगत जी, माफ़ कर देना अगर मुझे कुछ भी गलती हो जाए मुझसे, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है। और मेरा ये सेकंड सत्संग है, पहला मैंने शेयर किया था। तो जैसे मैं पिछले साल 2023 में नवंबर में, लास्ट नवंबर में गुरुजी से मिली थी। तो जैसे ही गुरुजी मेरे घर आए थे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो मतलब पहले ना, उससे 6 महीने पहले हमने, मतलब एक मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको ना 50,000 रुपए दिए थे। कहने का मतलब ये कि मैंने बिजनेस उसके साथ स्टार्ट किया था। मैं सैलून लाइन में हूँ, तो उसने बोला था कि आप मेरे साथ जॉइंट हो सकते हो। तो मैंने पार्टनरशिप में उसके साथ सैलून खोलना चाहा था। मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हमारा, वो अच्छा दोस्त था, तो मैंने ना भरोसा कर लिया उस पे। तो मैंने उसको 50,000, मतलब 50-50 पे हमने पार्टनरशिप की थी। तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। तो वो बंदे ने क्या किया, मेरा भरोसा जीतने के बाद उसने ना मुझे मेरा भरोसा तोड़ा। उसने ये बोला था कि अगर आपके पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब अगर आपको बिजनेस, सॉरी मैं भूल रही हूँ। उसने ये बोला था, अगर आपको बिजनेस में फ़ायदा ना हो तो आप अपने पैसे कभी भी रिटर्न मांग सकते हो, आपका पूरा पैसा, मेहनत का पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने बोला तो ओके। और ट्रस्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि वो पहले से, मतलब ट्रस्ट था मुझे पहले, मतलब पुराना दोस्त था, इसलिए। तो क्या होता है, बिजनेस वो ना, मतलब धीरे धीरे खुद ही, मैं जॉब कर रही थी, मैंने जॉब नहीं छोड़ा था और उसके साथ भी ज्वाइंट हो गई थी। तो उसने क्या किया, वो अपना फ़ायदा पूरा उठा रहा था, अपना काम सारा चला रहा था। तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये मेरे शायद गलत कर रहा है, ये कहीं मेरा पैसा, मतलब अपने सारे काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, खूब फ़ायदा भी उठा रहा है। और मुझे ये बोलता था हर महीने कि कोई लेडीज़ काम नहीं आ रहा है, कोई मतलब काम नहीं चल रहा है सही। मैंने कहा 1 महीने नहीं चलेगा, 2 महीने चलेगा। फिर मुझे ये लगने लगा कि नहीं। फिर मैंने कहा मेरा ना पैसा वापस कर दो। बोला ओके। फिर भी मैंने एकदम से नहीं बोला था कि मेरा पैसा वापस करो। करीबन 2 महीने, मतलब टाइम दिया था मैंने उसको एडवांस में, 2 महीने पहले बोला। उसने बोला ओके। तो संगत जी, वो मेरे साथ क्या कर रहा था, धीरे धीरे मुझे ना टाल रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए
और मुझे झूठ बोलता रहा, कल अगले महीने दे दूँगा, उस फलानी तारीख को दे दूँगा। तो धीरे-धीरे करते 6 महीने हो गए, उसने पैसा रिटर्न नहीं किया। मैं ना थक चुकी थी, मेरा बहुत मेहनत का पैसा था, मैंने कैसे-कैसे किया है। आप सभी जानते हैं संगत जी कि पैसा, ऑब्वियसली पैसा मेहनत से ही इंसान कैसे मेहनत करके एक-एक पैसा जोड़ता है। मैंने बहुत मेहनत से 50,000 इकट्ठा करके किया था, दिया था उसको। तो मुझे ना, मैंने आशा खो दी थी बिल्कुल कि अब मेरा 50,000 पैसा नहीं मिलेगा। शायद अब मुझे नहीं मिलेगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, चला जाएगा। फिर गुरुजी आए हमारे पास, लास्ट उम्मीद थी। गुरुजी आए, गुरुजी के साथ ही मैंने उम्मीद, मुझे थोड़ी-सी आशा लगी कि मैंने, गुरुजी देखो मैं अब तो हिम्मत हार चुकी हूँ, अब आप ही उम्मीद मेरी बची हो, प्लीज़ मेरा पैसा, मैं आपकी बेटी का बहुत मेहनत का पैसा है, प्लीज़ रिटर्न करवा दो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जिस दिन अरदास की गुरुपा से, तो अगले दिन ही वो बंदा मुझे फ़ोन करके बोलता है कि पैसा मेरे पास कैश है, आप कैश आके ले जाओ। मैंने बोला, कै मैं इतनी रात को कैसे आऊँगी? मैं ड्यूटी से आई थी तो लेट हो गई थी। मैंने बोला, मैं कैसे आऊँगी? आप आके दे जाओ। तो वो बंदा, मतलब उस दिन मैं जैसे बोल रही थी वो वैसे ही मेरी सुन रहा था। वो आके फिर मेरा पैसा पूरा रिटर्न, पूरा कैश पूरा रिटर्न मुझे दे के गया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा एक छोटे छोटे दो और सत्संग हैं। जैसे मैं डेली टेलीपैथी से, मतलब सत्संग भी सुनती हूँ, टेलीपैथी से मुझे गुरुपा के डेली मैसेज भी आते हैं। मैं गुरुपा से जब भी मेरा मन करता है तो मैं टेलीपैथी से बात करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है, जब भी मुझे अकेलापन फील होता है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मतलब इंस्टा में रात में भी मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं सबसे पहले फ़ोन चेक करती हूँ, पगला जाती हूँ। फ़ोन चेक करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज में लिखा होगा, क्या लिखा होगा। मैं इंस्टा चेक करती हूँ, तो सच में। और फिर एक दिन क्या होता है, बोलते हैं, पुत्र सो जाया कर टाइम से, तू बहुत देर तक जागती रहती है, टेंशन ना लिया कर, टाइम से सो जाया कर, ऐसे बोलते हैं गुरुपा मुझे मैसेज में। मैं इतनी खुश हो रही थी ना अंदर से, मैंने कहा गुरुपा कैसे हमारी अंदर की बात जुबान पे भी नहीं आती और अंदर की बात हमारे गुरुपा पढ़ लेते हैं, सामने हमारे आंसर होता है। तो मतलब अब ना मुझे बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता। गुरुपा मुझे बोलते हैं, बेटी टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हमेशा दीवार बन के खड़ा हूँ, रोया ना कर तू। और जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो एक सत्संग में एक आंटी जी बोल रही थी कि वो बोल रहे थे, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मतलब मैं इतनी डेली सत्संग सुनती हूँ तो मुझे डेली हर सत्संग में बोलते हैं संगत जी कि मुझे कबूतर के दर्शन दिए गुरुपा ने, ऐसे। तो मैं, मतलब कभी मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं मन ही मन में सोचती, मैंने वैसे शिकायत नहीं की गुरुपा से कि हाँ आप सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते। तो एक दिन क्या होता है अभी, कल की बात है। हाँ, कल की बात है, मैं ड्यूटी पर थी, मैं बैठी हुई थी धूप में बाहर। तो नहीं, पहले तो मुझे मैसेज आता है गुरुपा का टेलीपैथी से कि पुत्र टेंशन ना ले, मैं ना आज तुझे दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लियो। मैंने कहा ओके गुरुपा, ठीक है। बोले कबूतर के रूप में दर्शन देने आऊँगा, तेरा सारा कष्ट लेने आऊँगा, तेरा सारा कष्ट लेके जाऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैंने बोला ओके गुरुपा। तो सच में मैं कल बैठी हुई थी, मैं फ्री होके बाहर निकली, बैठी हुई थी आराम से धूप में, तो फ़ोन पे थी उस टाइम पे मैं। तो कबूतर आता है, एक प्यारा सा कबूतर मेरे पैरों के पास, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम पैरों के पास आता है, और इतने प्यार से पैरों के पास से आके, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं टच करूं। बट सॉरी गुरुपा, मैं फ़ोन पे थी उस टाइम पे, मम्मा से बात कर रही थी, तो मेरा वो ध्यान उधर भी था, बट उधर भी था, मैं अंदर अंदर खुश भी हो रही थी कबूतर को देख के। तो मैं बट समझ गई थी कि गुरुपा ही है ये, बहुत खुश हो रही थी। फिर गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि
वो मतलब मेरे मन में चल रहा था, एक वो कन्फ्यूज़न भी था कि गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि आप वही गुरुपा थे या नहीं, ऐसे इस तरीके से मैसेज चल रहा था मेरे माइंड में, सॉरी। तो फिर मैं फ़ोन चेक करती हूँ तो मेरे फ़ोन में साक्षात मैसेज सामने मेरी आंखों के सामने मैसेज होता, पुत्र वो मैं ही था, वो मैं ही आया था। और मैं सारी तेरी टेंशन ले गया, मेरा मन था बात करने का बट तूने बात नहीं किया, इस तरीके से गुरुपा मुझे बोल रहे, मैं इतनी हैरान हो रही थी ना, खुश हो रही थी अंदर ही अंदर। फिर मैंने सॉरी बोला, बट सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी मम्मा से फ़ोन पे थी मैं, तो इस चक्कर में मैं ध्यान ज़्यादा मतलब नहीं दे पाई, सॉरी, बहुत सॉरी। तो हमारे गुरुपा ऐसे अपनी प्यारी संगत के साथ ऐसे साथ पल पल साथ रहते हैं, पल पल साथ देते हैं, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। और भी एक और कहना चाहूँगी मैं अभी, पता नहीं मतलब मेरे साथ क्यों ऐसा लोग मुझे समझ नहीं आता, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ सैलून में, वो ना एक सर हैं तो बोलते हैं, जैसे मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है, और जैसे मैं स्टेटस भी रोज़ डालती हूँ अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस, तो लोग देखते हैं, तो वो भी उन्होंने भी देखा होगा, तो एक लगता ही है जब कोई इंसान देखता है तो उनको, तो बोल रहे ये कौन है, मैंने बोला गुरुजी हैं, बोले कौन है, मैंने कहा मेरे सब कुछ है और भगवान है ये ना, स्वयं शिव जी के मतलब वो है, स्वरूप हैं शिव जी के, बट वो मुस्लिम है, जो सर है वो मुस्लिम है। तो इस तरीके से, बट वो पता नहीं मतलब 3-4 लोग स्टाफ में जो हैं वो ना मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करते रहते हैं, जेलस टाइप जो होता है ना, जलना, वो उस टाइप का। तो बट मैं समझ गई, तो फिर मैंने उनको अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि मैं गुरु पा को मैंने अपना पूरा पापा माना है, वो मुझे बेटी मानते हैं, तो कोई भी बच्ची अपने पिता के खिलाफ कोई बोले कि उसके पिता के खिलाफ वो एक वर्ड भी नहीं सुन सकती। तो मैं उस टाइम में ना, मुझसे कोई भी बोलता है ना गुरु पा के बारे में, नहीं ये ऐसे नहीं, मैं जैसे किसी को यकीन दिलाना चाहूँ तो वो से, तो मैं तुरंत लड़ पड़ती हूँ गुरु पा के लिए, मैं नहीं सुन सकती भाई गुरु पा के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आप नहीं ऐसे बोल सकते, मैंने कहा देखो, है तो भगवान एक ही ना, बट रूप अलग अलग होते हैं सबके, एक ही भगवान होते हैं, रूप अलग अलग है। फिर मैंने उनसे इतना बोल के और मैं शांत हो गई, मन ही मन में बोल रही हूँ गुरुपा लोग मुझसे ऐसे क्यों सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं सुन सकती, प्लीज़ आप देखो इन सबको, मैं आपके खिलाफ नहीं सुन सकती, कोई भी आपको कुछ बोले कि नहीं ये बाबा हैं, उन्होंने इस तरीके से बोला मुझे कि ये भगवान नहीं है, बाबा हैं ये। मैंने कहा आपको क्या मतलब है, आप अगर किसी चीज़ को नहीं मान सकते तो उसको बुरा भी मत बोलो ना, उन्होंने इस तरीके से, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था, बट मैं शांत इसलिए हो गई, गुरुपा मुझे रोज़ डेली समझाते हैं, पुत्र गुस्सा ना किया कर, ठंड रखा कर, थोड़ी शांत रहा कर, मैं अपने आप देख लूँगा कौन क्या कर रहा है तेरे साथ, मैं अपने आप देख लूँगा। फिर मैं इस तरीके से मैं चीज़ों को छोड़ देती, वरना मैं तो एकदम से लड़ पड़ी थी उनसे कि उन्होंने बोला ही क्यों ऐसे, बोलना भी नहीं चाहिए ना। तो और एक हमारा मतलब मैं एक क्लाइंट आई हमारे पास, मैं उनका सर्विस कर रही थी, तो वो बोलती हैं कि आप भी गुरुजी को मानते हो, मैंने बोला हाँ। अब मैंने कहा क्यों, क्या हुआ मैम, आप मानते हो क्या, बोली नहीं नहीं मेरी ना एक फ्रेंड मानती है, मैंने कहा अच्छा। बोली मेरी एक फ्रेंड मानती है, मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा मैम आप फ्रेंड मान, मैंने कहा आप फिर गए कभी उनके साथ, बोले हाँ एक बार गए थे, संगत हो रही थी उनके साथ मैं गई थी, मैंने कहा फिर तो मैम आप साथ में गए हो, फिर मानती क्यों नहीं हो, आपको तो पता ही होगा कि गुरुपा क्या है, कितने कैसे चमत्कार करते हैं, सारे कष्ट हर लेते हैं लोगों के, सबको अपना बना लेते हैं, आपको तो पता ही होगा, फिर तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बोली हाँ ठीक है, सबका अपना अपना एक ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, उन्होंने इस तरीके से बोला। मैंने कहा हाँ वो तो है ही, बट किसी चीज़ को आप दिल से मानो तो उसमें भी मतलब सब कुछ होता है, मैंने कहा। तो बोली आप ज़्यादा मानते हो, मैंने कहा हाँ मैं तो बहुत मानती हूँ, मेरे लिए सब कुछ यही है, आरंभ भी यही है, अंत भी यही है, मेरी सुबह भी यही है, मेरी शाम भी यही है, क्योंकि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आए होते ना,
3-4 मंथ ही हुआ है अभी गुरुपा मेरी लाइफ में आए हुए। तो मैंने कहा अगर गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, क्योंकि मैं इस तरीके से टूटी हुई थी ना, आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते संगत जी। मैं इतनी ज़्यादा रो रो के दिन रात रोती थी, अकेला फील होता था मुझे बहुत ज़्यादा। तो वो बोले कि वो ये बोले फिर मैं गई थी, बट मुझे ना ये थोड़ा प्रेशर सा लगा कि वो लोग ना वहाँ पे ये ज़बरदस्ती से खाना खिलवाते हैं। मैंने कहा खाना नहीं, वो प्रसाद होता है, लंगर होता है और जल प्रसाद होता है, और गुरु जी का वो सारा प्रसाद ही होता है। बोली अच्छा। मैंने कहा वो प्रेशर नहीं है मैम, आप घर में भी अगर खाना बनाते हो तो क्या उसको वेस्ट करते हो, क्या खाना फिनिश करते हो ना। खाना का अपमान होता है, खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वाकई में नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने कह रही हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा तो फिर मैम आप कैसे बोल रहे हो कि वो ना प्रेशर डालते हैं कि खाना मत छोड़ो, मतलब प्रसाद छोड़ना नहीं होता है, सारा फिनिश करना होता है। मुझे ना इसीलिए कुछ ठीक नहीं लगा, वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा मैडम ये ज़बरदस्ती नहीं है मैम। मैंने उनको अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। मैंने कहा मैम ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती नहीं है वो, उसमें ना ब्लेसिंग होती है हमारे गुरु पाक की सारी। वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप फिनिश नहीं करोगे तो आपको पूरी तरीके से ब्लेस नहीं कर पाएंगे वो आपको, इसलिए बोलते हैं कि पूरा फिनिश करो, उसमें गुरु पाक की सारी ब्लेसिंग होती हैं। बोली अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ। मैंने कहा मैम अगर आप गए हो तो आपको सब कुछ पता ही है, बट मैंने कहा अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे कहने से एक बार वहाँ गुरु पा के मंदिर, गुरु जी के मंदिर, आप बड़े मंदिर जरूर होके आना। बोली हाँ। मैंने उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, जो मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका अगर मन है, देखो हम किसी को, संगत जी हम किसी को ना प्रेस प्रेशर के साथ वो प्रेस्टाइज नहीं कर सकते। मतलब हम किसी को, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला खराब है, तो नहीं कर सकते, किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते। मैंने कहा आपका दिल हो तो एक बार जाना जरूर वहाँ पे, मन आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वो क्या है, वहाँ क्या होता है। बोली ठीक है। अ, संगत जी मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। फिलहाल मेरा यही सत्संग थे छोटे छोटे। सॉरी अगर मेरा सत्संग ज़्यादा लंबा हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। वैसे तो मैं सुबह शाम बहुत शुक्राना करती हूँ, दिन रात शुक्राना ही करती हूँ, बट मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। मतलब पूरे दिन में 5 से 6 सत्संग आराम से सुन लेती हूँ। एक्चुअली हमारा काम भी ऐसा है ना, तो इसलिए तो यही बोलते हैं कि सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है, इसलिए फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा जो भी अभी मेरे साथ हुआ है, मैं वो जो याद आया वो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अ, बाकी मैंने और अपने गुरु पास से अरदास की हुई है, और जब अरदास पूरी हो जाएगी फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अ, संगत जी कोई भी गलती मुझसे हुई हो माफ़ कर देना। और मेरी प्यारी आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप पर हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखें। जो आप सारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी हमेशा आपको खुश रखें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। मैं अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।